सो आज हम करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले मैं बहुत एक इजी सी एग्जांपल ले रही हूँ 0.3 डॉट। जिस डिजिट के ऊपर डॉट होता है इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। सो इधर होगा 0.333 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने उसको एज एक्स लेना होता है जो हमारे पास एग्जैक्ट डेसिमल गिवन होता है। सो लेट 0.3 डॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास रिपीटिंग नंबर है वो 10 की प्लेस वैल्यू पे है, तो हम कहेंगे 10x इज इक्वल टू 0.3 डॉट इंटू 10। तो ये हो जाएगा 3.3 डॉट, क्योंकि यहाँ पे 3 तो हमारे पास रिपीट होता रहेगा तो उस पर डॉट रहेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि हम 10x माइनस एक्स करेंगे ताकि हम 3.3 डॉट माइनस 0.3 डॉट करें। सही है, तो अब जब हम लिखेंगे 3.3 डॉट माइनस 0.3 डॉट, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस, 3.3 डॉट और ये 0.3 डॉट। अब दोनों पे डॉट्स हैं तो 3 डॉट माइनस 3 डॉट इज़ 0 और 3 माइनस 0 इज़ 3। सो आंसर 3 आ गया। सो 10x माइनस एक्स इज़ 9x इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल्स टू 1/3 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे कैलकुलेटर से चेक करती हूँ कि अगर मैं 1/3 लिख रही हूँ तो उससे क्या यही आंसर आ रहा है। सी 1/3 एंड इससे यही आंसर है 0.333। सो दिस इज़ करेक्ट। अब मैं लेती हूँ 0.27 और दोनों पे डॉट। इसका मतलब 2727 दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ 0.272727 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा नंबर। तो अब सबसे पहले मैंने इसे भी एज एक्स लेना है जो एक्जैक्ट हमारे पास ओरिजिनल डेसिमल है। x इज इक्वल्स टू 0.27 डॉट, दोनों पे डॉट होगा। सो 100x इज इक्वल्स टू, क्योंकि जो हमारे पास दोनों रिपीट हो रहे हैं, जो लास्ट नंबर रिपीटिंग है वो 100 की प्लेस वैल्यू पर है। सो 100x इज इक्वल्स टू 0.27 डॉट डॉट मल्टीप्लाई बाय 100। फाइन, तो ये हो जाएगा 27.27 दोनों पे डॉट, क्योंकि हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे 100x माइनस एक्स कर लेंगे ताकि 27.27 डॉट में से 0.27 डॉट सब्ट्रैक्ट हो जाए। सही, सॉरी दिस इज एक्स, 27.27 डॉट डॉट माइनस 0.27 डॉट डॉट। तो 27 डॉट डॉट से 27 डॉट डॉट सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर आ जाएगा सिंपली 99x इज इक्वल्स टू 27। सो x इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 99। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड बाई 9 करके, तो x इज इक्वल्स टू 3/11। अब इसको हम चेक करेंगे यूजिंग अ कैलकुलेटर। सो 3 डिवाइडेड बाई 11, हमारे पास आंसर यही आ रहा है 0.272727। अब मैं कुछ डिफरेंट ले रही हूँ 0.41 डॉट। इसमें हमारे पास 4 रिपीटिंग नहीं है, सिर्फ 1 रिपीट होगा। 4 सिर्फ एक दफ़ा है, सो ये बनेगा 0.411111, यानी 1 रिपीट होता जाएगा। सो पहले मैं ओरिजिनल को हमेशा की तरह एज एक्स लूँगी। सो x इज इक्वल्स टू 0.41 डॉट। अब मैंने क्या करना है कि जो नॉन रिपीटिंग है पहले मैं उसकी प्लेस वैल्यू देख लूँ 10 पे। सो वी कैन से दैट 10x इज इक्वल्स टू 0.41 डॉट मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये 4.1 डॉट। अब 100x, अब हमने देखना है कि जो रिपीटिंग है उसका प्लेस वैल्यू 100 है। सही, सो 100x इज इक्वल टू 0.41 डॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 41.1 डॉट। अब मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 100x माइनस 10x। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमें करना है रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग। सो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 41.1 डॉट माइनस, ये हो जाएगा 4.1 डॉट, बिकॉज हमारे पास जो नॉन रिपीटिंग था वो 4.1 था। सो अब मैं इसको लिखूँगी 41.1 डॉट माइनस दिस इज़ 4.1 डॉट। तो 1 डॉट माइनस 1 डॉट 0 आएगा और 41 माइनस 4 इज़ 37। 37.0 मीन्स 37। सो 90x आ जाएगा 100x माइनस 10x। 90x इज इक्वल्स टू 37 एंड x इज इक्वल्स टू 37 डिवाइड बाई 90। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो ये एक्जैक्ट फ्रैक्शन है, इसको चेक करेंगे। 37 डिवाइड बाई 90 इज़ 0.4111 रिपीट हो जा रहा है। अब मैं एक और ट्राई करती हूँ इसी तरह का 0.524 डॉट। इसके अंदर सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है क्योंकि डॉट से 4 पे। सो 0.524444 यानी 4 रिपीट हो जाएगा। सो एज इट इज़ मैं इसे एक्स की फॉर्म में ले लूँगी। x इज इक्वल्स टू 0.524 डॉट। अब इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू है वो है 100 सी 200 की प्लेस वैल्यू पे। सो 100x इज इक्वल्स टू 0.524 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 5 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो सबसे बाद वाला नॉन रिपीटिंग नंबर है वो 100 पे है, और 5 भी है हमारे पास लेकिन वो 10 पे। सो ये हो जाएगा 52.4 डॉट। अब मैंने देखना है रिपीटिंग नंबर का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू है 1000। सो 1000x इज इक्वल्स टू 0.524 डॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस विल बी 524.4 डॉट, क्योंकि 4 तो रिपीट होता जाएगा। सो अब मैंने इसमें दोबारा से वही करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग। सो 1000x माइनस 100x, अब इन दोनों की वैल्यूज़ भी कर लेते हैं। सो 524.4 डॉट माइनस 52.4 डॉट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो जब दोनों तरफ हमारे पास 4 डॉट्स आएंगे डेसिमल के बाद, सो 4 डॉट से 4 डॉट माइनस हो गया, 0 आ गया। 524 माइनस 52, दिस विल बी 472.0, तो इसका मतलब 472। सो 900x, सॉरी दिस इज 900, 1000 माइनस 100 इज 900x इज इक्वल्स टू 472। सो x इज इक्वल्स टू 472 डिवाइडेड बाय 900। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं। सो 472 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल्स टू 118 डिवाइडेड बाय 225। अब इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। सो सी आंसर यही आ रहा है 0.5244 रिपीट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 0.269, और मेरे पास डॉट जो है वो 2 के ऊपर है और 9 के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास 2 नंबर पे डॉट है और उसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे तो वो सब कुछ रिपीट हो रहा होगा। तो पैटर्न ये बनेगा 0.269 एंड सो ऑन। अगर इस पे डॉट नहीं भी है, तो अगर इस पे डॉट नहीं होगा तो भी ये रिपीट ही हो रहा होगा। सो अब हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.269 और हमारे पास पूरे इस पे डॉट है। तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ी रिपीटिंग वैल्यू का प्लेस वैल्यू है वो है 1000, क्योंकि 9 डॉट जो है वो 1000 के प्लेस वैल्यू पे। सो 1000x इज इक्वल्स टू 0.269 पूरा रिपीटिंग मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये हो जाएगा 269.269 डॉट, मतलब तीनों पे डॉट है ना, सो हमने फर्स्ट और लास्ट वाले पे डालना होता है, इसका मतलब तीनों रिपीटिंग। सो नाउ
1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 269.269 माइनस 0.269, क्योंकि पूरा रिपीटिंग हो रहा है तो इसमें हमारे पास रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग वाली ऑप्शन नहीं है. सो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 269.269 रिपीटिंग वाले तीन है और माइनस 0. ये भी 269 तीनों रिपीटिंग है. सो रिपीटिंग माइनस रिपीटिंग 0 हो जाएगा और 269 माइनस 0 इज 269. सो 999 x इज इक्वल्स टू 269. सो x इज इक्वल्स टू 269 डिवाइडेड बाय 999. इसको हम यूजिंग अ कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता. सो यू कैन सी 0.269 सेम है. नाउ लेट्स टेक अनदर वन. तो ये हो जाएगा, अब कुछ डिफरेंट लेते हैं 0 पॉइंट से हट के. 5.568 जिसमें हमारे पास 6 एंड 8 रिपीटिंग है. इसको 8 कर लेते हैं. सो इसके अंदर मेरे पास 5 पॉइंट के बाद वाला 5 नॉन रिपीटिंग है और 6 और 8 रिपीटिंग है. सो 5.5 68 68 68 और सारा होता जाएगा रिपीट. सो x इज इक्वल्स टू द एक्चुअल नंबर 5.568 जिसमें 6 8 रिपीटिंग है. सो 10x, अब हमने नॉन रिपीटिंग का प्लेस वैल्यू देखा है वो 10th पे. सो 10x इज इक्वल्स टू 5.568 मल्टीप्लाई बाय 10. सो दिस इज 55.68. 68 इज रिपीटिंग. नाउ अब हमने देखना है कि सबसे बड़ी जो हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू है वो 8 है. सो उसका प्लेस वैल्यू है 1000. सो 1000x इज इक्वल्स टू 5.568 डॉट डॉट एंड मल्टीप्लाई बाय 1000. सो ये हो जाएगा 5568.68 और 68 रिपीटिंग है. अब हम क्या करेंगे कि हमने दोबारा से रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग करना है. सो रिपीटिंग माइनस नॉन रिपीटिंग हो जाएगा 1000x माइनस 100x, सॉरी 10x इज इक्वल्स टू 5568.68 रिपीटिंग माइनस 55.68 रिपीटिंग. सो अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी. ये हो जाएगा 990x क्योंकि 1000 माइनस 10x किया है. और ये हम कर लेते हैं सॉल्व इस साइड पे. सो 5568.68 रिपीटिंग माइनस 55.68 रिपीटिंग. सो 68 रिपीटिंग है, दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा. और 8 माइनस 5 इज़ 3, 6 माइनस 5 इज़ 1 एंड देन 5 5 एज इट इज़ आ जाएगा. सो इट्स 5513. सो x विल बी 5513 डिवाइडेड बाय 990. ओके, सो लेट्स चेक इट. तो कैलकुलेटर में 5513 डिवाइडेड बाय 990, सी दिस इज़ 5.686868 रिपीटिंग. तो ये थे रिकरिंग डेसिमल्स.